उसके बाद कीला। अब इसे कीला नहीं पढ़ सकते बिकॉज क्योंकि ये छोटी ई की मात्रा है, तो हम इसे हमेशा जल्दी से पढ़ेंगे। किला कैसे पढ़ेंगे? किला। तो का के लिए के, छोटी ई की मात्रा के लिए आई। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने आपको जो इसका पार्ट 1 था उसमें मैंने आपको ये 3 अक्षर वाले दिए थे, जिसमें आप देख सकते हैं कि आपको मैंने क्या करने के लिए दिया था। ये होमवर्क था आपका, और ये होमवर्क अगर आपने किया है तो अच्छी बात है, नहीं किया है तो आप प्लीज कर लीजिएगा। आज हम सबसे पहले सीखेंगे छोटी ई की मात्रा, फिर बड़ी ई की मात्रा, फिर उसके आगे। तो सबसे पहले मैं आपको छोटी ई की मात्रा के लेटर्स समझा देती हूँ, कैसे लिखे जाते हैं और कैसे पढ़े जाते हैं। तो इसे थोड़ा सा जूम कर देती हूँ ताकि आप और अच्छे से समझ सके। तो यहाँ पर आप जैसे देख रहे हैं, हाँ, ई की मात्रा वाले शब्द यानी कि वर्ड्स विद आई सिंबल। सिंबल्स का मतलब होता है मात्रा। तो आई की जो भी हमारी मात्राएं होती है ना, आई से शुरू होने वाली या आई को लिखने वाली, उसको हम बोलते हैं। ठीक है। जॉइन लेटर्स। जॉइन का मतलब होता है जोड़ना। तो जोड़ने वाले लेटर हैं ये, जैसे द, ई, न। तो हम इसको दिन पढ़ते हैं। तो जैसे आपको किसी ने बोला दिन लिखिए, अब हम जब मैसेज लिखते हैं तो हम दिन कैसे लिखते हैं? नॉर्मली हम द के लिए डी लिखेंगे, और आ ई की मात्रा के लिए हमेशा आई लिखिए, और ना के लिए एन लिखिए। जहां पर भी जल्दी से ई की आवाज आए वहां पर आपको आई लिखना है, जैसे दिन। इसी तरीके से अगर आपको दिल लिखना है तो दा के लिए डी लिखेंगे, उसके बाद ई के लिए आई लिखा जाएगा, ल के लिए एल लिखा जाएगा। अगर आपको ये याद नहीं है तो प्लीज आप इसको एक बार याद कर लीजिएगा, मैं दिखा देती हूँ। ये मैंने पार्ट 1 में सिखा रखे हैं। अगर आपको ये याद नहीं है तो आप ये कहीं से भी याद कर सकते हैं वैसे तो, लेकिन मैंने बहुत ही आसान तरीके से बता रखे हैं, आप उसे एक बार याद कर लेना। ठीक है। उसके बाद बिन। तो बा के लिए बी लिख रहे हैं, छोटी ई की मात्रा के लिए आई, ना के लिए एन लिखते हैं, यानी कि बिन। उसके बाद कीला। अब इसे कीला नहीं पढ़ सकते बिकॉज क्योंकि ये छोटी ई की मात्रा है, तो हम इसे हमेशा जल्दी से पढ़ेंगे। किला कैसे पढ़ेंगे? किला। तो का के लिए के, छोटी ई की मात्रा के लिए आई, ला के लिए एल, और जब हम आ के डंडे को लगाते हैं और कीला, किला, किला, तो जब हम आ का डंडा जो हमारा होता है खींच के बोलते हैं किला, किला। तो यहाँ पर हम ए पे हम ज्यादा जोर दे रहे हैं, यानी कि आगे डंडे पे, इसलिए हमने डबल लिखा है। उसके बाद खीला, खिला। तो खा के लिए के एच लिखते हैं, ई की मात्रा के लिए आई लिखते हैं, ला के लिए एल, और आप या तो इसे डबल ए भी लिख सकते हैं या फिर सिर्फ ए भी लिख सकते हैं। ठीक है। उसके बाद पिता। तो पा के लिए पी लिखेंगे, और यहाँ पर आप देख रहे हैं छोटी ई की मात्रा के लिए आई, ता के लिए टी, और आ का डंडे के लिए या तो आप ए लिख सकते हैं या डबल ए लिख सकते हैं। उसके बाद हिरन। हा के लिए आप पता है क्या करिए, आप पहले ही लिख दीजिए, हा के लिए एच लिखिए, ई के लिए आई, ही लिख दिया, उसके बाद रन लिखिए। तो ही रन ऐसे मिला के पढ़िए और लिखिए। तो रा के लिए आर, ए हम क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि आ का डंडा चाहे हो ना हो, ए जरूर बीच में लिखा जाता है। मैंने आपको ये बता चुकी हूँ कि चाहे बीच में आ का डंडा हो या ना हो, ए जरूर लिखा जाता है। तो ही रन, ये आपको समझ में आया? इसको एक बार नोट भी कर लीजिएगा। उसके बाद गिलास, गिलास। तो गा के लिए जी लिखेंगे, उसके बाद आई, छोटी की मतलब गी, ला के लिए एल, और आप चाहें तो ए भी लिख सकते हैं या डबल ए भी लिख सकते हैं, गी ला स। ठीक है। तो अगर आप बीच में अगर आ का डंडा है तो आप डबल ए भी लिख सकते हैं और सिर्फ ए भी लिख सकते हैं, दोनों ही सही माने जाएंगे। किताब। का के लिए के लिखेंगे, छोटी ई की मात्रा के लिए आई लिखेंगे, ता के लिए टी लिखेंगे, और बीच में आ का डंडा है तो या तो आप डबल ए लिख सकते हैं यानी कि 2 बार ए, या सिर्फ एक बार ए भी लिख सकते हैं। बा के लिए आप बी लिखिए यानी कि किताब। तो पहले आप की लिखिए फिर ताब लिखिए, की ताब ऐसे लिखेंगे ज्यादा अच्छा रहेगा। तो ई की मात्रा हमेशा जल्दी से बोली जाती है, और इसको हमेशा छोटी ई की मात्रा बोला जाता है। तो इसको आप नोट कर लीजिए, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अब मैं आपको बड़ी ई की मात्रा समझा देती हूँ। अब जैसे कि आप देख रहे हैं, बड़ी ई की मात्रा हमेशा इस तरीके से होती है, जो कि आप देख रहे हैं, ये हमेशा इधर की साइड से आती है। छोटी ई की मात्रा पीछे से आती है और बड़ी ई की मात्रा आगे से लिखी जाती है। इसका एक और आप तरीका जान सकते हैं बड़ी ई की मात्रा का। कभी भी अगर धीरे से ई बोला जा रहा हो तो आप डबल ई लिखेंगे, जैसे कील। हम इसे जल्दी नहीं बोल सकते, अगर जल्दी बोल देंगे तो क्या हो जाएगा? किल। तो हम हमेशा बड़ी ई की मात्रा को धीरे से बोलते हैं, कील। तो का के लिए के लिखेंगे, और ई की मात्रा के लिए डबल ए, और ला के लिए एल, डबल ई एल, यानी कि कील। पहले आप की लिख ले फिर एल लिख ले तो ज्यादा अच्छा रहेगा। उसके बाद आपने जैसे देखा खीर, अगर आप इसे जल्दी बोल देंगे तो ये क्या हो जाएगा? खीर।
तो आप क्या करेंगे, पहले के एच लिखेंगे, फिर बड़ी ई की मात्रा के लिए डबल ई आर। अगर आपको इसकी पहचान हो गई कि छोटी ई की मात्रा जल्दी से बोली जाती है, बड़ी ई की मात्रा धीरे से, तो आप कभी भी लिखने में गलती नहीं करेंगे। और हाँ, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, आगे और अच्छे से सीखने के लिए। और अगर आप हमारी कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हैं और सभी नोट्स चाहते हैं और बिल्कुल 1 साल तक फ्री पढ़ना चाहते हैं, तो आप इस नंबर पे कॉल या मैसेज कर सकते हैं। उसके बाद सी सा, तो पहले सी लिखेंगे, सा के लिए एस एच लिखेंगे, ई के लिए डबल ए लिखेंगे सी, उसके बाद सा के लिए एस एच और ए। आप डबल ए लिखना जरूरी नहीं, आप सिर्फ ए भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब जैसे मैंने बोला मलाई, तो पहले म लिखेंगे एम ए हमेशा बीच में लिखना ही है, चाहे आका डंडा हो या ना हो। म लिख लिया, उसके बाद आपको लाई लिखना है। ला के लिए एल ए लिखेंगे ला, और ई के लिए आप चाहे तो बड़ी ई की मात्रा भी लिख सकते हैं डबली, या आई भी लिख सकते हैं। यानी कि अगर आपको नहीं समझ में आ रहा कि छोटी ई की मात्रा लिखना है या बड़ी ई की, तो आप आई लिख दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ज्यादातर आई लिखे तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि बड़ी की मात्रा तो आप बड़ी में ही लिख सकते हैं, लेकिन आई आप दोनों में लिख सकते हैं, छोटी बड़ी दोनों में। मिठाई, मिठाई, तो मी के लिए एम आई लिखेंगे, मी पहले मी लिखिए फिर ठाई लिखिए, ठा के लिए टी एच लिखा जाता है। और आ का डंडा तो वैसे इसमें है नहीं होगा, तब भी आपको लिखना होगा। आप यहाँ पर डबल ई भी लिख सकते हैं और आई भी लिख सकते हैं, जैसे मैंने बताया। नहीं याद है तो आई या डबल ई कुछ भी लिख दीजिए। उसके बाद जैसे मैंने बोला पीता, तो पहले प लिख दीजिए पी है, क्योंकि बीच में ए जरूर लिखना है। फिर आप लिख दीजिए पीता, यानी कि पीता। तो पी के लिए डबल ई लिखा, ता के लिए टी, और आ के डंडे के लिए ए लिखा। आप डबल ए भी लिख सकते हैं, ए भी लिख सकते हैं, यहाँ पर आई भी लिख सकते हैं और डबल ई भी। उसके बाद जैसे मैंने बोला हल बाई। अब इस तरीके के अगर हैं 4 लेटर के, तो आपको कंफ्यूजन हो जाता है, जो नए नए हैं स्टूडेंट उन्हें समझ में नहीं आता कि कैसे लिखना है। तो आपको पहले हल लिखना है। हल कैसे लिखेंगे, एच ए एल, हल हो गया। उसके बाद आप बाई लिखे, पहले हल लिखे फिर बाई लिखे। बा के लिए डब्ल्यू ए, और आई के लिए आप ई भी लिख सकते हैं, यानी कि ई के लिए आई भी लिख सकते हैं और डबल ई भी, दोनों ही सही माने जाएंगे। तो अब आपको दोनों मात्राओं में फर्क पता चल गया होगा। छोटी ई की मात्रा हमेशा जल्दी से बोली जाती है, बड़ी ई की मात्रा हमेशा धीरे से बोली जाती है। अब एक और चीज बता दूं, अगर आप सोच रहे हैं कि कोचिंग और हमारे ये यूट्यूब की क्लास में क्या फर्क है, तो यूट्यूब की क्लास में ये फर्क है कि आपको पूरा कोर्स कराया जाएगा, साथ के साथ आपको जो नहीं समझ में आएगा आप व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। आपको नोट्स दिए जाएंगे लिखे हुए, और साथ में आपको 1 साल तक फ्री क्लास मिलेगी। बस एक बार एडमिशन फीस देनी होगी, उसके बाद पूरा 1 साल फ्री है। और आपको काफ़ी सारी बुक्स भी मिलने वाली है उसमें। तो अगर आप चाहें तो कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन अगर आप यूट्यूब पे ही पढ़ना चाहते हैं तो आप सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाल कलर का बटन होगा वीडियो के नीचे, उससे आप यूट्यूब पे फ्री क्लास भी ले सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं और आगे की मात्रा सीख लेते हैं। अब हम जान लेते हैं छोटे ऊ की मात्रा। अगर कहीं पर भी छोटी ऊ की मात्रा होती है तो हम उसे एकदम जल्दी से पढ़ते हैं। जैसे खुश, तो हम इसे अगर धीरे से पढ़ेंगे तो खुश हो जाएगा। तो हमें हमेशा पहली बात याद रखनी है कि कभी भी अगर छोटे ऊ की मात्रा है तो हम हमेशा उसको जल्दी से बोलेंगे। हमेशा इसका चिन्ह इस तरीके से होता है। और छोटे ऊ की मात्रा वाले शब्द जैसे आप देख रहे हैं, वर्ड्स विद यू सिंबल्स, सिंबल्स यानी कि मात्रा। जॉइंट लेटर जैसे ख उ स, यानी कि खुश, तो ख के लिए के एच लिखते हैं जैसे आपने देखा, ऊ के लिए यू लिखते हैं, और सा के लिए एस एच लिखते हैं, यानी कि खुश। अब जैसे स उ ई, तो हम इसे अगर धीरे से बोलेंगे तो सऊ ई हो जाएगा। हम क्या बोलेंगे एकदम जल्दी से, सुई, सुई। तो स के लिए एस लिखेंगे, ऊ के लिए ऊ, यू लिखेंगे, और ई की मात्रा के लिए डब्ल्यू या आई। कुरता, तो कु फिर र ता, तो क के लिए के लिखा, ऊ के लिए यू लिखा, रा के लिए आर लिखा, ता के लिए टी लिखा, रा के डंडे के लिए ए लिखा, कुर्ता। साबुन, तो पहले सा बोलेंगे, यानी कि स के बाद डबल ए भी लिख सकते हैं, ए भी लिख सकते हैं। उसके बाद बा के लिए बी, ऊ के लिए यू लिखेंगे, और ना के लिए एफ, यानी कि साबुन। उसके बाद द ऊ, जैसे दू हो गया, द ऊ यानी कि दू, क्योंकि जल्दी से बोलना है, दू। उसके बाद का पे आकर डंडा हो गया, तो का न, यानी कि दू का न। तो दा के लिए डी लिखेंगे, जैसे इसमें लिखा गया ना, ऐसे ऊ के लिए यू लिखेंगे, का के लिए के, आ के डंडे के लिए डबल ए और एन, दू का न। या तो डबल ए लिख दीजिए या सिर्फ ए लिख दीजिए, बात वही है, ठीक है। आप एक बार देख लीजिए, कोई कंफ्यूजन हो तो मुझे मैसेज कर दीजिएगा।
बुलबुल, तो पहले बुल लिखिए, बी यू, मेरी एक फिंगर इधर देखिए एक इधर, ल यानी कि बुल, बुल हो गया। उसके बाद फिर से बुल देख के लिख दीजिए, वो तो डिफरेंट नहीं है कुछ, दोनों एक ही जैसे हैं। उसके बाद गु, डी या, तो पहले गु लिखिए, जी यू यानी कि गु। उसके बाद ड ई यानी कि ड के लिए डी एच लिखेंगे, क्योंकि आप कहेंगे गुड़िया के लिए तो डी लिखेंगे, तो आप वैसे डी भी लिख सकते हैं, और यहाँ पर डी एच लिख दिया गया है, लेकिन आप नॉर्मली डी लिखिए, ठीक है। तो गुड़िया, वाई ए, तो ये एच हटा दीजिए, क्योंकि मेरे हिसाब से सिर्फ डी होना ज़्यादा बेटर है। इन्होंने लिख रखा है, जो हमारे नोट्स है उसमें लिख रखा है, लेकिन अगर मेरी बात माने तो आप सिर्फ क्या लिखेंगे, डी लिखेंगे। तो ये क्या लिखेंगे, गुड़िया, ठीक है। उसके बाद बुढ़िया, अब यहाँ पर अब जैसे बुढ़िया आर भी लिखते हैं हम र के लिए, और हम इस तरीके से भी लिख सकते हो, तो ये वाला तरीका हम ज्यादातर नहीं लिखते, हम नॉर्मली ये वाला तरीका लिखते हैं, बी यू डी एच आई वाई ए, तो ड के लिए डी एच लिखते हैं, तो आप ये वाला तरीका लिखिए। ये वाला तरीका मुझे राइट नहीं लगा, तो मैं इसे रॉन्ग कर देती हूँ, क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी लिखते हैं, तो ये तरीका बिल्कुल सही नहीं है, आप इस तरीके से लिखिए, बी यू डी एच आई वाई ए। उसके बाद जैसे फुलबारी, फुलबारी, तो फुल लिखेंगे पहले पी एच, तो अगर आप पी एच लिखते हैं तो नॉर्मली एफ लिखे तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि एफ ज्यादातर लिखा जाता है, तो फुल ऐसे लिखिए। आप ऐसे भी लिख तो सकते हैं, लेकिन ज्यादा सही मेरे को ये लग रहा है। उसके बाद प री, तो आप डबल ए भी लिख सकते हैं और सिर्फ ए भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये समझ में आया, बड़े ओ की मात्रा हमेशा धीरे से बोली जाती है, ये चीज जरूर याद रखिएगा। तो इसको एक बार ध्यान से देख लीजिए। उसके बाद छोटे ऊ की मात्रा समझ गए, और हम अब बड़े ऊ की मात्रा समझेंगे। छोटे ऊ की मात्रा में हमेशा जल्दी से बोलते हैं, बड़े ऊ की मात्रा में हमेशा धीरे से बोला जाता है। तो ये है हमारी बड़े ऊ की मात्रा। तो पहले हम देखेंगे इसकी मात्रा का चिन्ह कैसा होता है। बड़े ऊ की मात्रा हमेशा इधर की साइड से आती है, यानी कि जो छोटे ऊ की मात्रा होती है वो इस साइड आती है, और बड़े ऊ की मात्रा इस इधर की साइड आती है, और ये हमेशा धीरे से बोली जाती है। की मात्रा वाले शब्द, ऊ की मात्रा वाले शब्द, वर्ड्स विद डबल ओ सिंबल्स, यानी कि ऊ की मात्रा को हम क्या लिखते हैं, डबल ओ, और सिंबल्स यानी कि मात्रा, डबल ओ की मात्रा। तो इसको क्या पढ़ेंगे, फूल। अगर आप इसे जल्दी पढ़ देंगे तो ये हो जाएगा फुल। दोनों में फर्क क्या है, इसको धीरे से बोला जाता है और इसे जल्दी से। तो फुल की जगह क्या बोलेंगे, फूल, ठीक है। तो हमारा फर्क यही है कि हम इसे धीरे से बोलना है, नहीं तो दोनों एक ही बराबर माने जाएंगे। तो यहाँ पर डबल ओ लिखेंगे, फ के लिए पीएच की जगह आप एफ लिखे तो ज्यादा बेटर है, वैसे पीएच भी लिख सकते हैं, गलत नहीं माना जाएगा। और बहुत से बच्चे बोलते हैं कि मैम पीएच क्यों लिखते हैं, तो देखिए नाम और ये जो हमारे नॉर्मल हिंदी मैसेज होते हैं ना, इसको हम अपने अकॉर्डिंग भी लिख सकते हैं, सबका बोलने का तरीका अलग होता है। तो कुछ लोग पीएच ज्यादा अच्छा लगता है जिन्हें, वो पीएच लिखते हैं, जिन्हें एफ ज्यादा सुटेबल लगता है तो वो एफ लिखते हैं। तो आप अपनी सिचुएशन के हिसाब से लिख सकते हैं, जैसे आपको पसंद है, आप जिस तरीके से बोलना पसंद करते हैं, तो आप पीएच भी लिख सकते हैं और डबल ओ भी लिख सकते हैं। उसके बाद झूला, तो झा के लिए जी एच लिखिए, और ऊ की मात्रा के लिए डबल ओ, ला के लिए एल, और ए क्योंकि आका डंडा है। उसके बाद जूता, तो जा के लिए जी लिखेंगे, ऊ की मात्रा के लिए जैसे मैंने बोला डबल ओ, ता के लिए टी और ए। नाखून, ना हो गया एन ए, खा के लिए के एच, और ऊ की मात्रा के लिए डबल ओ एन, नाखून। उसके बाद सूरज, तो सू के लिए एस डबल ओ आर ए जे, सूरज। आप अगर इसके ये जो मैं पढ़ा रही हूँ उसके पीडीएफ भी चाहते हैं आप लोग, तो ये आपको कोचिंग में मैं सारे पीडीएफ ये वाले भी देती हूँ, ठीक है। तो आपको कोचिंग में ये पीडीएफ भी मिलेंगे, और जो रियल नोट्स है वो भी मिलेंगे, साथ के साथ आपको फ्री वीडियोस भी मिलती है क्लास की, जो पूरे कोर्स की, और साथ में आपको पूरे 1 साल का पैकेज मिलता है, सिर्फ बहुत ही कम फीस में। तरबूज, तो तरबूज, तो तर लिखेंगे पहले टी ए आर, तर। उसके बाद बूज, बी यू, सॉरी बी यू नहीं लिखेंगे क्योंकि बुज हो जाएगा वो, तो बी डबल ओ जे, बुज। क्या होगा, बूज, क्योंकि बुज के लिए यू लिखना होगा। अब मैंने बोला जादू, पहले जादू लिखिए, जे ए, हमेशा हम कभी भी जा के लिए जी मत लिखिएगा। अगर आप कोई नाम लिख रहे हैं या हिंदी मीनिंग वाला लिख रहे हैं तो हमेशा जी नहीं लिखते, जे लिखते हैं, क्योंकि जो हमारी हिंदी वाली इंग्लिश होती है ना, इसमें हम जी को गा पढ़ते हैं, तो इसलिए आप जे नहीं लिख, सॉरी जी नहीं लिख सकते हैं।
तो पहले जा लिखा, फिर दा के लिए डी और ऊ की मात्रा के लिए डबल ओ, जादू। उसके बाद गर लिख दीजिए, GAR, यानी कि गर। यहाँ पर कभी भी मत सोचिएगा कि आर के लिए ER लिखना है, ये हिंदी है, हिंदी वाली इंग्लिश है, इसमें आपको स्पेलिंग के रूल्स नहीं लिखने हैं। फूलदान, तो पहले फूल लिखिए, PHOOL, फूल। उसके बाद दान लिखिए, DAN, दान। ठीक है, तो इसको एक बार ऊपर से नीचे तक अच्छे से चेक कर लीजिए, आपने कुछ मिस्टेक करी है नहीं। मैं आपको कुछ देती हूँ वर्ड मीनिंग जो आपको लिखनी है। तो जो मैंने कल दी थी वही मैं एक बार और दे रही हूँ, क्योंकि मैंने देखा है कि काफ़ी बच्चों ने मिस्टेक करी थी। तो वो इसको दोबारा से लिख लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या आप इसे लिख लीजिएगा जैसे आपको बेस्ट लगे, और उस तरीके से एक बार दोबारा दिखा देती हूँ। तो ये आपको लिख के लाना है, जैसे मैंने पहले एक लिख के दिखा देती हूँ। जैसे अ के लिए ए लिखते हैं, छा के लिए क्या लिखते हैं। अगर आपको ये नहीं याद है तो आपको जो मैंने पार्ट 1 समझाई है ना, उसमें आप समझ सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, छा के लिए क्या लिखा गया है, KSH। तो अगर हम इसे अ क छ र, तो हम क्या बोलते हैं, अक्षर। अक्षर नहीं पढ़ते, क्योंकि बिकॉज इसमें हम क्या लिखेंगे, हम देखिए मैं दोबारा लिख देती हूँ, AKSHAR। क्योंकि देखिए अक्षर, अक्षर होता है, अक्षर, अक्षर नहीं होता, क्योंकि हम इसको कश की साउंड पढ़ते हैं, अक्षर। तो कश, अक्षर। तो ऐसे ही आपको सभी मिला के लिखना है। आपको एक और तरीका बता दो, जैसे पहले का के लिए के लिखिए, माँ के लिए एम लिखिए, थोड़ा सा स्पेस बीच में जरूर छोड़िए, जगह छोड़िए। ला के लिए एल लिखिए। अब आपको क्या करना है, बीच में ए को लिख देना है, चाहे अगर डंडा हो या ना हो, ये रूल्स हमेशा याद रखना है। ये हो गया आपका कमेंट। ऐसे ही आपको बाकी जितने भी है ना, ये सारे के सारे करने होंगे, ठीक है। अगर आप ये करना सीख गए तो आप मतलब इंग्लिश लिखना सीख गए, ये मेरी गारंटी है। तो जो लोग इंग्लिश लिखना सीख गए इसमें, वो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करके भेजिएगा, क्लास के बारे में डिटेल जो भी आपको चाहिए। और अगर आपको कोई भी परेशानी है, आप कुछ भी पूछना चाहते हैं, तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं, ताकि जो आपको प्रॉब्लम है, जो सीखना हो, वो मैं आपको उस टॉपिक पे वीडियो ला सकूँ। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ताकि मैं चाहती हूँ कि आपको मैं सब चीज़ें सिखाऊँ। तो उसके लिए आपका सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है, तभी आपको पता चलेगा कि हम क्या सिखा रहे हैं, ठीक है।